सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं 7.10, जिसमें हमें यही सारी चीजें करनी है फिर से। ओके, सो न्यूमेरिकल 7.10, अभी ये भी मैंने लिखा। ओके चलो, परमैंगनेट आयन, अगेन वही आया परमैंगनेट आयन, मतलब कौन होगा, MnO4 माइनस। यहाँ तो दिखाया गया है, लेकिन लास्ट न्यूमेरिकल में नहीं था। ओके, इन बेसिक सॉल्यूशन, मतलब बोल दिया है कि बेसिक मीडियम ऑक्सीडाइजेज आयोडीन आयन, तो वहां पे ब्रोमाइड आयन था, यहाँ पे क्या है, आयोडीन आयन I माइनस। ओके, यहाँ लिखा हुआ भी है टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन, देखो कितना स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर आयोडीन मतलब मॉलिक्यूल है I2। ओके, सो I2 एंड मैंगनीज 4 ऑक्साइड, स्टॉक नोटेशन पता चल जाएगा कि Mn कैसा है, +4 में। कैसे, MnO2, वहां पे क्या लिखा हुआ था, यही था, लेकिन लिखा हुआ क्या था, मैंगनीज डाइऑक्साइड लिखा था, याद है, वो न्यूमेरिकल में लिखा था मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर देखो मैंगनीज 4 ऑक्साइड लिखा हुआ है, उससे भी पता चल जाएगा। क्यों, वो कितना होता है, -2, -2 2 -4 को बैलेंस करने के लिए +4 आ गया ना, +4 डन। ओके, तो वो गिवन है, बस इसके ऊपर से हमें केमिकल इक्वेशन लिखना तो आ जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, MnO4 माइनस है, तो MnO4 माइनस इन अ बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज द आयोडीन आयन, तो I माइनस, दैट विल गिव, क्या क्या दे रहा है वो, एक तो I2 दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है, MnO2 दे रहा है। डन। तो राइट अ बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस रेडॉक्स रिएक्शन, तो बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन लिखो, आयोनिक इक्वेशन तो लिख ली, लेकिन बैलेंस अभी हमें करनी है। डन, पहला स्टेप तो लिखना है, सिंपल है, देख के लिख सकते हैं, देख के मतलब पढ़ के लिख सकते हैं, अंडरस्टूड, श्योर। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट करें। ऑक्सीजन -2 4 जा -8, -8 का -1 पहले से है, मतलब -7, -7 को बैलेंस करने के लिए +7, तो ये कितना हो गया, +7, और अकेला ही है तो उसका कितना हो जाएगा, +7। आयोडीन का तो दिखाई दे रहा है -1, ये भी दिखाई दे रहा है 0, और यहाँ पे -2 2 जा 4, -4 को बैलेंस करने के लिए +4, और एक ही है तो +4 ही आएगा। डन, हो गया फटाफट। चलो, मैंगनीज +7 में से जा रहा है +4, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। आयोडीन -1 में से जा रहा है 0 पर, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। डन। ओके, हम तो हाफ रिएक्शन से कर रहे हैं, तो फिर लिखते हैं हाफ रिएक्शन से। सो से ऑक्सीडेशन एंड, हाँ, मैं ना बनाओगे तो भी चलेगा, फिर ऑक्सीडेशन को अलग से लिखो, रिडक्शन को अलग से लिखो, इससे अच्छा है हाफ ही कर दो पेज में ही। ओके, अब ऑक्सीडेशन लिख लो, तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या है, I माइनस में से क्या हो रहा है, I2, रिडक्शन में क्या हो रहा है, MnO4 माइनस में से जा रहे हैं हम MnO2 में। डन। बैलेंसिंग ऑफ एटॉम्स, 1 और 2, तो भाई 2 कर दिया, एक मैंगनीज, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ एटॉम हो गया। बैलेंसिंग ऑफ एटॉम करने के बाद का स्टेप, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, I माइनस का यहाँ पे अकेले का क्या था, -1, अभी 2 हो गए हैं टोटल, तो -2। I2 का वो तो भाई 0 ही है। डन, अंडरस्टूड। मुझे लगा कि ये इतनी देर में कुछ हुआ क्यों। नीचे है ना रूम में ब्लू स्टार का है, तो ये जो वेट मोड में बोलता हूँ ना, वो वेट मोड 24 ही नहीं रहता है, इसमें 24 फिक्स है वेट मोड, वो 24 का 30 भी होता है, तो अच्छा है 30 पे ही वेट मोड होता है, ये एसी में नहीं हो रहा है, कंपनी का डिफरेंस है। अच्छा चलो, हाँ, कहाँ गए हम,
हम यहाँ है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इसका 0। इसका एक का कितना था +7 था और इसका एक का कितना था +4 था, अभी भी वही है। डन, क्योंकि हमने चेंज तो सिर्फ यहाँ किया था। ओके, अब बैलेंसिंग